किराड क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, इस इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 की जो भी तैयारी कर रहे हैं, जो भी इस एग्जाम को देना चाह रहे हैं, उनके लिए हम नववर्ष के उपलक्ष्य में एक महा ऑफर लेकर के आए हैं। और वो महा ऑफर क्या है कि ऑनलाइन वीडियो कोर्स हमने एक बैच प्रारंभ किया है। विद्यार्थियों की हमारे पास बार बार मैसेज कॉल आ रहे थे, डिमांड थी कि सर कोई ना कोई कोर्स लॉन्च किया जाए इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम का। तो हमने 1 जनवरी से नया बैच प्रारंभ किया है, जिसकी फीस 599 रुपए है। आप प्रथम 100 विद्यार्थियों के लिए यह कोर्स की फीस 599 रहेगी। इसलिए जो भी विद्यार्थी हैं, जल्दी से जल्दी इस कोर्स को परचेज कर लें। इसको परचेज करने के लिए आप हमारे किराड क्लासेज जो किराड क्लासेज जो ऐप है, उस ऐप को आप प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं यूट्यूब जो है उस यूट्यूब में की जो वीडियो उसकी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। दूसरा मैं कहना चाहता हूं कि यूट्यूब जो चैनल है हमारा, उसको भी सब्सक्राइब कर लें। टेलीग्राम चैनल जो है उसको ज्वाइन कर लें। किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप हमसे 9549070650 पर संपर्क कर सकते हैं। मैं ये भरोसा दिलाता हूं, विश्वास दिलाता हूं कि 85 तो क्या, आप 90 प्लस अंक लाने के आप जो है अपने आप में विश्वास रखोगे, मन में विश्वास रखोगे, इस कोर्स को आप पूरा की पूरा पढ़ के जाएं। आपने देखिए बरदा वाला दे लिया, बीएमयू वाला दे लिया, उसके बाद इग्नू के भी कई बार दे लिए, एमपी भोज का दे लिया, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का दे लिया, पंजाब यूनिवर्सिटी दे लिया, एमपी भोज दे लिया, यानी सभी की सभी एंट्रेंस एग्जाम दे लिए। उनको देने के बाद ये लगा कि कहीं ना कहीं 80 और 85 प्लस अंक हमको लाने पड़ेंगे 100 में से। उसके बाद उत्तराखंड वाला भी दे लिया, 80 या 85 प्लस अंक हमको लाने पड़ेंगे, तब जाके हमारी कहीं ना कहीं पार पड़ेगी। इसलिए मैंने ये वीडियो कोर्स जो लॉन्च किया, बहुत व्यवस्थित और सुसंगठित रूप में लॉन्च किया है। बहुत अच्छा कंटेंट इसमें आपको मिलने वाला है। सभी छात्र इसकी तैयारी करने वाले, चाहे हिंदुस्तान का, भारत का किसी भी कोने का क्यों ना हो, आप इसको पढ़ सकते हैं और कोर्स को परचेज कर सकते हैं और अपने अच्छे अंक हासिल करके इग्नू बीएड में जो है अपना दाखिला ले सकते हैं। मैं शुरुआत करता हूं आज के प्रश्नों की। पहला जो प्रश्न है वो ये, विजय तेंदुलकर किस रूप में विख्यात है? ऑप्शन ए कहता है उपन्यासकार, क्रिकेट खिलाड़ी, नाटककार या फिर हॉकी खिलाड़ी। जो विजय तेंदुलकर है, पूछा कौन सा है? सचिन तेंदुलकर नहीं पूछा, पहली बात तो ध्यान रखना, विजय तेंदुलकर पूछा है। पहला जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। वो एक उपन्यासकार थे। विजय तेंदुलकर कौन थे? एक उपन्यासकार। सचिन तेंदुलकर कौन थे? वो क्रिकेटर थे। अगला जो प्रश्न है, ऑपरेशन सर्प विनाश का प्रयोजन है जंगलों में जहरीले सर्पों को मारना, सर्पदंश की चिकित्सा के लिए दवा तैयार करना, कैंसर की चीरफाड़ के लिए शल्य क्रिया का विधान करना और जम्मू और कश्मीर के आतंकियों को निकाल बाहर कर बाहर कर देना। दूसरा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर वो है डी, जम्मू और कश्मीर से आतंकवादियों को निकाल बाहर करना। मैं फिर बता रहा हूं कि आप जो है 90 प्लस अंक हासिल कर लोगे, इस वीडियो कोर्स को अगर परचेज कर सकते हो। ऑनलाइन जो वीडियो कोर्स है हमारा, इसको सभी छात्र इग्नू बीएड एंट्रेंस एग्जाम की जो भी तैयारी कर रहे हैं वो इसको परचेज कर लें। यूट्यूब पर आपको पूरा कंटेंट मिलने वाला नहीं है, यूट्यूब पर आपको पूरा कंटेंट मिलने वाला नहीं है। एक जगह आपको अगर मिल रहा है तो आप इसको पढ़ लें, आपका सिलेक्शन सुनिश्चित कर लें। 599 रुपए फीस कोई ज्यादा नहीं रखी है। अगला जो प्रश्न है वो ये, एन फ्रैंक द डायरी ऑफ ए यंग गर्ल एक ऐसी पुस्तक है जिसमें दर्ज है नाथजी अडोल्फ हिटलर के अधीन यहूदियों का जीवन, स्टालिन द्वारा साइबेरिया ले जाए गए रूसी लोगों का जीवन, इटली में मुसोलिनी के शासन की कहानी और इंग्लैंड में विक्टोरिया युग का जीवन। तीसरा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नाथजी अडोल्फ हिटलर के अधीन यहूदियों का जीवन। अगला जो प्रश्न है, काला सोना है, एक कहता है कोयला, बी पेट्रोल, एक रत्न या फिर काली मिर्ची।
बताइए चौथा जो प्रश्न है इसका राइट आंसर क्या होगा? काला सोना कहा जाता है कोयले को। अरेबिक अंकों के नाम से जाने वाले आधुनिक अंकों के आविष्कर्ता हैं अरब के लोग, यूनान के लोग, भारतीय या फिर फारसी लोग? इसका जो राइट आंसर होगा वो आपको बताना है। पांचवा जो प्रश्न है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, भारतीय। छठवें प्रश्न को देखें। जून सन 2003 के ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान के विरुद्ध त्रिकोणीय टूर्नामेंट में कप जीतने वाली भारतीय हॉकी दल के कप्तान का नाम था धनराज पिल्लई, बलजीत सिंह ढिल्लन, गगन अजीत सिंह और जुगराज सिंह? बताइए छठवां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है। इसका जो राइट आंसर है वो है धनराज पिल्लई। मैं आपको फिर दोबारा बता रहा हूं कि इग्नू में अगर आपको सिलेक्शन पाना है तो इस कोर्स को आप जरूर परचेज कर लें, और हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। अगला प्रश्न देखें। सलमान रश्दी को किस पुस्तक के कारण फतवा दिया गया? मिडनाइट्स चिल्ड्रन, द सैटेनिक वर्सेज, सी सेम, डी द मूड्स लास्ट साय? यानी किस पुस्तक के कारण फतवा दिया गया था सलमान रश्दी को? सातवां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है द सैटेनिक वर्सेज। अगला जो प्रश्न है वो ये है, डेविड बेकम किस लिए प्रसिद्ध है? ए कहता है टेनिस चैंपियन के लिए, बी कहता है हॉलीवुड अभिनेता, सी कहता है कंप्यूटर अभियंता या फिर फुटबॉल खिलाड़ी? बताइए डेविड जो बेकम हैं वो किस लिए प्रसिद्ध हैं? आठवां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर आपको बताना है, वो है फुटबॉल खिलाड़ी के रूप में प्रसिद्ध माने जाते हैं। सन 1979 में कौन सी अधिक संक्रामक बीमारी को समूल नष्ट करने की घोषणा की गई थी? ए कहता मलेरिया, बी कहता फ्लेग, सी कहता चेचक, डी कहता छोटी माता? नवा जो प्रश्न है उसके चार ऑप्शन है, जो राइट आंसर है वो आपको बताना है, वो है फ्लेग। यानी सन 1979 में कौन सी अधिक संक्रामक जो बीमारी थी उसको पूरी तरह से नष्ट करने की घोषणा की गई थी? फ्लेग। ये चूहों के द्वारा फैलती है। अगला जो प्रश्न है, उस अंतरिक्ष यान का नाम क्या था जिसमें कल्पना चावला ने अपनी अंतिम यात्रा की थी? कोलंबिया, वोयेजर, डिस्कवरर या फिर सोयूज? बताइए कल्पना चावला जो है, उस कल्पना चावला ने अपनी अंतिम यात्रा जो की थी उस अंतरिक्ष का नाम बताना, अंतरिक्ष यान का नाम। 10वां जो प्रश्न है इसका राइट आंसर बताओ, वो था कोलंबिया। इस तरह से आज 10 प्रश्नों की श्रृंखला थी। मैं फिर दोबारा ये आपको थंबनेल दिखा देता हूं। नववर्ष के महा अवसर पर महाओपर ऑनलाइन वीडियो कोर्स, आप बिना संकोच के, बिना हिचकिचाहट के इस कोर्स को आप परचेज कर लें, क्योंकि आपको अगर सिलेक्शन लेना है, क्योंकि आपने एक दो बार देख लिया, भोज दे लिया, इग्नू दे लिया, बरदा में भी दे लिया, क्योंकि बरदा में तो बीए की परसेंट बेस पर एडमिशन होता है, इसलिए मैं विश्वास दिलाता हूं। आपने उत्तराखंड वाला भी दे लिया कि अब की बार अगर सिलेक्शन लेना है, मन में ठान लीजिए तो हमको इस कोर्स को परचेज करके, इसको पूरा पढ़ करके हमें अच्छे अंकों से इग्नू बीएड में सिलेक्शन लेना है। आप जितना लेट होंगे आपको उतना ही घाटा है, आप जितना लेट होंगे आपको उतना ही घाटा है। क्यों? क्योंकि जो है जैसे विज्ञप्ति आएगी तो आपको हड़बड़ाहट हो जाएगी कि अब हम कोर्स लें ना लें, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें। इसलिए समय रहते आप जो है जरूर सोचें, और जो समय अगर आपके हाथ में है तो आप सब कुछ सही कर सकते हो। इसलिए मैं फिर बताता हूं कि आप इस कोर्स को जरूर परचेज कर लें। इसकी लिंक जो है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ऐप की। हमारा जो यूट्यूब चैनल है इसको भी आप सब्सक्राइब जरूर करें। दूसरा 9549070650 पर कोई भी समस्या है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, आगे की बात करते हैं हम अगली वीडियो में।